अरे काव्या तुम। नमस्ते भाभी। नमस्ते। तुम अभी तो आई थी थोड़े दिन पहले, फिर से आ गई? वो भाभी मैं ना कुछ दिनों के लिए आपके यहाँ रहने आई हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, अब तो तुम आ ही गई हो ना मुंह उठा के, तो जाने का क्या फायदा। आओ अंदर आओ। और बताओ काव्या, कैसी हो तुम? अब भाभी मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। वैसे क्या बात है भाभी, भैया दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है? वो क्या है ना, उन्हें बहुत जरूरी काम था तो वो बाहर गए हैं। एक्चुअली वो इतने फ्री नहीं रहते ना कि किसी के भी घर मुंह उठा के चले जाएं। बाय द वे, तुम कितने दिन के लिए आई हो? 10-12 दिन के लिए आई हूँ, और अगर इनका जल्दी कॉल आ गया तो जल्दी चली जाऊंगी। अच्छा। वैसे तुम्हारा लगेज देख के लगता नहीं है कि तुम जल्दी चली जाओगी। खैर छोड़ो, पर एक प्रॉब्लम है काव्या। क्या हो गया भाभी? वो क्या है ना, जो तुम्हारा रूम था ना, उसमें मैंने स्टोर रूम का सामान शिफ्ट कर दिया है, तो तुम कैसे रहोगी? कोई बात नहीं भाभी, मैं एडजस्ट कर लूंगी ना, मैं आपके साथ सो जाऊंगी। अच्छा, तो तुम ये भी एडजस्ट कर लोगी। चलो ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। भाभी वो क्या है ना, मेरे को शुगर से थोड़ी दिक्कत है, तो थोड़ी चीनी कम चाय में। ओके मैडम। अब भैया को तो आने में टाइम लगेगा, भाभी भी चाय बना रही है। एक काम करती हूँ, तब तक जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ। हाँ मम्मी। क्या कर रही होंगी? महारानी आई है, सुमित की बहन, उसके लिए चाय बना रही हो। मम्मी मुझे समझ नहीं आता, ये हर आए दिन मुंह उठा के आ जाती है। इसे शर्म वरम आती है या नहीं? अरे इसकी भाई की अभी शादी हुई है, इसे ये सोचना चाहिए ना कि भैया भाभी को भी टाइम चाहिए होता है, उनका भी अपना पर्सनल टाइम होता है। लेकिन नहीं, शर्म ही बेच खाई है। अरे मैंने सोचा थकी हुई आई है, इसके लिए चाय बना दूं, पर मुझे कहती भाभी थोड़ी चीनी कम रखना। अरे मम्मी मेरा बस नहीं चलता, मैं इसे धक्के मार के घर से बाहर फेंक दूं, लेकिन मुझे ना सुमित के बारे में सोचना पड़ता है। चलो ठीक है, मैं रखती हूँ। पता नहीं अब मुझे कौन सा ऑर्डर दे दे। ठीक। अरे बहन, तू कब आई? मैं तो बस अभी आई भैया, लेकिन आप यहाँ कैसे? आप तो दूसरे शहर गए थे ना काम से। अरे तू कैसी बातें कर रही है बहन, मैं तो ऑफिस से सीधा घर आया। किसने बोला तुझे मैं बाहर गया था? वो कुछ नहीं, भाभी ने बोला था मुझे कि आप बाहर गए हुए हो। ईशु ने पर तुझे ऐसा क्यों बोला? और ये बैग, तू कहाँ जा रही है इस वक्त? वो भैया, घर पे ना जरूरी काम आ गया था, तो मैंने सोचा घर चली जाती हूँ, घर ही जा रही थी बस। अरे नहीं नहीं, यहीं रुक। ऐसे काम दिन में 100 आते हैं, कोई बात नहीं। अब इतने महीनों बाद आई है अपने भाई से मिलने, 2-3 दिन आराम से रुक के जा। तेरे ससुराल में मैं अपने आप बात कर लूंगा। कोई बात नहीं भैया, घर वाले ना बुला रहे हैं, बहुत जरूरी काम है, कोई है नहीं ना घर पे, मैं फिर आ जाऊंगी ना, मैं भी चलती हूँ। अरे कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं उनसे अपने आप बात कर लूंगा। और तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? कुछ हुआ है क्या? नहीं भैया, कोई बात नहीं। और वैसे भी अब मुझे क्या लगता है कि भाभी को ना मेरा यहाँ ना पसंद नहीं है, तभी तो वो ऐसे करती है मेरे साथ। और मेरा यहाँ से जाना ही ठीक है ना, आफ्टर ऑल मेरी शादी हो गई है, और शादी के बाद तो लड़की का असली घर तो उसका ससुराल होता है ना, तो कोई बात नहीं। एक मिनट, तू कहीं नहीं जाएगी यहाँ से। और अब तू मुझे सच सच बताएगी कि तेरे साथ आखिर हुआ क्या है, किसने तुझे क्या बोला है जो तू इतनी उल्टी सीधी बातें कर रही है। अरे तू मेरी बहन है, इस घर में तू एक बार आए 1000 बार आए, तू मेरे लिए हमेशा वही रहेगी। पर तू बहुत ज्यादा परेशान लग रही है, अब जल्दी बता क्या हुआ है। भैया वो क्या है ना, जब मैं घर पर आई थी ना, तो तब से ना भाभी बस मुझे टोंट ही मारी जा रही है। हुआ ये था कि जब मैं आई तब
भैया मुझे लगता है मुझे आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि भाभी को तो मेरा यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं घर चली जाती हूँ ना, और आगे से मैं यहाँ कभी भी नहीं आऊंगी। बस अब तू यहीं रुक जा, बहुत हो गया तेरी भाभी का। मुझे अच्छे से समझ में आ गया उसने तुझसे क्या बोला है और क्या हुआ है। अभी बात करता हूँ इससे। भैया रहने दीजिए ना, क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? तू शांत रह। क्या बात करोगे तुम मुझसे? और क्या ही गलत कहा मैंने? बिल्कुल ठीक कहा है तुम्हारी बहन से मैंने। अरे इसे शर्म नहीं आती क्या? हर 2 दिन में ये मुंह उठा के यहाँ पे आ जाती है और मैं इसकी खातिरदारी करती रहूं। इसने कभी हमारे बारे में नहीं सोचा कि हमारी नई नई शादी हुई है, हमें भी टाइम स्पेंड करने का मौका चाहिए होता है। पर नहीं, महारानी मुंह उठा के आ जाती है। अरे ये फेस्टिवल्स में आती है ना तो मैं इसकी फुल खातिरदारी करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे सर चढ़ के बैठ जाए या ये घर इसका है। बस कर ईशु, अपनी बकवास बंद कर। मेरी बहन और मैं शुरू से यहाँ है, तू आई है बाद में, और तुझे ना कोई हक नहीं है मेरी बहन से इस तरीके से बदतमीजी करने का या उसे कोई टोंट मारने का। जितना इस घर पे मेरा हक है और मेरी सारी चीजों पर मेरा हक है, उससे ज्यादा मेरी बहन का है। मेरी बहन मुझे बहुत प्यारी है, मैं उसके बिना एक पल नहीं रह सकता, समझी? और अगर वो परेशान है तो इसका मतलब मैं परेशान हूँ, समझी? मिल गई होगी ना तुम्हें तो तसल्ली अपने भाई और भाभी के बीच में लड़ाई करवाते हुए। और सुमित तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी ना वाइफ हूँ और पूरी जिंदगी ना तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, ना कि अपनी बहन के साथ। और तुम खड़ी क्यों? निकलो यहाँ से। नहीं, मेरी बहन कहीं नहीं जाएगी। और अब तू शांत रह, मुझे मेरी बहन से बात करने दे, समझी? और बहन तू बता, आखिर क्या परेशानी है? भैया मैं इस घर में इसलिए आई थी क्योंकि मैं इस घर को अपना घर समझती हूँ। मैं अब आना ससुराल में मेरे साथ वो लोग बिल्कुल भी अच्छा नहीं करते हैं। जो वो है ना, वो मुझे मारते हैं, हर चीज में टोंट मारते हैं, हर चीज में मुझे गालियां देते हैं कि मैं हर चीज गलत करती हूँ। और मेरे जो सास ससुर है वो, उनके लिए जितना करो ना उतना कम है। मैं घर का पूरा काम करती हूँ, दिन रात मेहनत करती हूँ, लेकिन उन लोगों को कुछ भी नहीं दिखता है। फिर भी हर चीज में ना मुझे सुनाते रहते हैं, हर बार ही मेरी कमी निकालते रहते हैं। और भैया कभी कभार तो मन करता है कि मैं खुद को कुछ कर लूं, लेकिन फिर मुझे आपकी याद आ जाती है कि इस दुनिया में मेरा है ही कौन, और अगर मैंने खुद को कुछ कर लिया तो मेरा भाई मेरे बिना कैसे रहेगा। इसलिए भैया मुझे लगा था कि ये घर तो मेरा है, लेकिन आज समझ आ गया कि शादी के बाद ना एक लड़की का घर ना उसका ससुराल ही हो जाता है, क्योंकि मायका तो रहता ही नहीं है, वो तो उसका पराया घर हो जाता है ना। और आज तो भाभी ने भी मुझे इतना कुछ सुना दिया, लेकिन कोई बात नहीं भैया, मेरा असली घर ना मेरा ससुराल ही है। और कोई बात नहीं, वो लोग ताने देते हैं तो मैं सुन लूंगी ना, कोई बात नहीं। आप दोनों प्लीज मेरी वजह से मत लड़ो, मैं नहीं चाहती कि इस घर में और कलेश हो। मैं चलती हूँ। नहीं, तेरी वजह से इस घर में कोई कलेश नहीं हुआ, समझी? तू मेरी प्यारी बहन है और मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और तेरे ससुराल वालों को अब क्या चाहिए? शादी पे जो कुछ उन्होंने मांगा मैंने सारी डिमांड पूरी करी, उसके बाद भी आज तक जो जो वो मांगते गए मैं उन्हें देता गया। अब उन्हें क्या दिक्कत है? किस चीज के लिए तुझे परेशान कर रहे हैं? पर कोई बात नहीं, आज के बाद तू उस घर में दोबारा कभी पैर नहीं रखेगी, क्योंकि मैं तेरा डाइवोर्स करवाऊंगा और तुझे हमेशा अपने पास रखूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अरे कल को मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि अपनी एक बहन भी नहीं बचा पाया? नहीं, तू उस घर में दोबारा नहीं जाएगी, और मैं भी देखता हूँ तुझे यहाँ रहने से कौन रोकता है। काव्या प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब कुछ नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया है, वरना मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करती। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं भाभी, आप प्लीज माफी मत मांगिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब तुम हमारे साथ इसी घर में रहोगी, आओ। मेम साहब, मेम साहब, रिद्धि क्या कर रहे हो? वो भाभी कुछ नहीं, वो ऐसे दोस्तों से बात कर रही थी। अच्छा ठीक है। हेलो, अच्छा तू जा रही है मार्केट?
ठीक है, तू एक काम कर, 5 मिनट मेरा वेट कर, मैं भी आ रही हूँ क्योंकि मुझे भी काम है मार्केट में। ठीक है। रिद्धि, मुझे ना मार्केट में काम है, मुझे कुछ 3-4 घंटे लगेंगे, तो मैं होके आती हूँ। तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है भाभी, मैं अपना ध्यान रखूंगी। और राजू, तुम जरा बाहर आना, मुझे तुमसे काम है। हेलो बेबी, सुनो, मेरी भाभी ना 3-4 घंटे के लिए मार्केट गई हुई है अपनी दोस्त के साथ। तो तुम एक काम करो, तुम जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ। अरे वो नौकर की छोड़ो ना, उसको तो मैं कहीं भेज दूंगी काम से। तुम जल्दी से आ जाओ, ठीक है? ज्यादा वेट मत कराना प्लीज। ठीक। आपको मैंने इतना कुछ दिखा दिया, उसके बावजूद भी आप मार्केट कैसे जा सकती हैं? नहीं राजू, मैं मार्केट नहीं जा रही हूँ। और इतना सब देखने के बाद मैं भला मार्केट कैसे जा सकती हूँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि रिद्धि ऐसा कर सकती है। पर कोई बात नहीं, मेरा ना ये प्लान है, मैं रिद्धि को रंगे हाथ पकड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं रंगे हाथ उसे पकड़ूं। तुम्हें बस मेरा एक काम करना है। अब जैसी वो लड़का आएगा ना, तुम्हें बस मुझे कॉल करके बताना है। जैसी वो लड़का आएगा, मैं नीचे गाड़ी में बैठी हूँ, तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी। ठीक है मालकिन, मैं ऐसा ही करूंगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। सुन, एक काम कर, मैं तुझे व्हाट्सएप पे ना लिस्ट भेज रही हूँ, वो सामान मार्केट से जाके ले आ। पर मीम साहब, वो घर पे ना काफी काम पड़ा हुआ है, पहले मैं वो खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद मार्केट चला जाऊंगा। इस घर की मेन साहब मैं हूँ, जो मैं बोलूंगी ना वो तुझे करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? मार्केट से आके सामान लेके आ, तो सामान लेकर आ, समझा? और हाँ, कोई भी सामान खराब नहीं होना चाहिए, अच्छे से टाइम लगा के लेके आई हो, ठीक है? जब कहीं यही तो रिद्धि मैडम का आशिक नहीं है? हाँ, आशिक तो यही है, क्योंकि ऊपर तो कोई भी नहीं है रिद्धि मैडम के अलावा, और ये हमारी फ्लैट की ओर जा रहा है। एक काम करता हूँ, ईशू मैडम को ना फोन करके बता देता हूँ। हेलो ईशू मैडम, हाँ वो रिद्धि मैडम का आशिक आ गया है घर पे, आप भी आ जाइए। जी हाँ, अभी अभी देखा मैंने उसे। जी ठीक है। सुमित, तुम्हें पता है मेरी भाभी ना 3-4 घंटे के लिए बाहर गई है, और ये 3-4 घंटे सिर्फ हम दोनों एंजॉय कर सकते हैं। तो चले? रिद्धि, भाभी, आप यहाँ पे? आप तो मार्केट गई थी ना? तुम ये सब छोड़ो कि मैं कहाँ गई थी कहाँ नहीं गई थी। मुझे ये बताओ, ये लड़का कौन है और हमारे घर में क्या कर रहा है? भाभी, ये तो मेरा कॉलेज फ्रेंड है, वो हम थोड़ा सा कुछ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और कुछ नहीं। अच्छा, क्या डिस्कशन चल रहा था वो तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और तुम हमारी शक्ल क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से। तुम ये सब क्या कर रही थी? तुम्हें शर्म नहीं है ये सब करते हुए? अरे तुम्हारे भैया को गए हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और तुम उनके पीठ पीछे से ये सब करती हो। अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम हमारा विश्वास इस तरीके से तोड़ रही हो तो उन्हें कैसा लगेगा? अरे तुम इतनी सीधी सादी थी, गाँव में रहती थी, सूट सलवार पहनती थी, तुमने अपना हुलिया देखा है? अरे हम तुम्हें मना नहीं करते, तुम कैसे कपड़े पहनती हो, कहाँ जाती हो, किससे बात करती हो, हमने आज तक तुम पे बाउंडेशंस नहीं लगाए। और तुम लेकिन हमारा ऐसे भरोसा तोड़ोगी तो हम लोगों के बारे में नहीं सोचा, हम लोगों को कैसा लगेगा, फैमिली की इज्जत। भाभी प्लीज आप भैया को कुछ मत बताना, प्लीज। भैया बड़ी मुश्किल से मुझे गांव से यहाँ पे लाए थे, और आपको तो पता है ना मुझे पढ़ने में कितना इंटरेस्ट है। अभी पता नहीं मैं बहक गई थी, मैं कभी ये सब नहीं करना चाहती थी। आई एम सॉरी भाभी, प्लीज मुझसे गलती हो गई है। आप भैया को प्लीज कभी कुछ मत बताना। मैं आज के बाद कभी किसी लड़के से दोस्ती नहीं करूंगी, किसी से बात नहीं करूंगी। बस आप भैया को कुछ मत बताना, वो वापस मुझे गाँव भेज देंगे, प्लीज भाभी। कोई बात नहीं, लेकिन बहुत हुआ। ये सब कुछ देख के मैं तुम्हारे पे भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, और मैं तुम्हारे भैया को भी जरूर बताऊंगी। तुम एक काम करो, अंदर जाओ, अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें गांव छोड़ के आऊंगी। अभी मैं कह रही हूँ ना, प्लीज एक लास्ट चांस दे दो मुझे,
मैं कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगी आगे से। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी गलती का रियलाइज हो गया है तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा। अरे तुम्हें अगर कोई लड़का पसंद आता है तो तुम मुझे बताओ ना, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मैं तुम्हें समझूंगी और तुम्हारे भैया से भी मैं बात कर लूंगी। पर तुम कभी ऐसा कदम मत उठाना। तुम जानती हो जैसी ये दुनिया दिखती है ना वैसी होती नहीं है। ये लड़के अच्छे नहीं होते, ये लड़के सिर्फ लड़कियों का इस्तेमाल करना जानते हैं। हम नहीं चाहते कि तुम किसी गलत हाथों में पड़ो, इसलिए तुम्हें कभी भी कोई पसंद होगा तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। और प्लीज कोई गलत कदम मत उठाना जिससे हमारी फैमिली की इज्जत पे अफेक्ट आए। जी भाभी, मैं आपकी बात सारी समझ गई। आई एम सॉरी। अब तुम अंदर जाओ और जाके पढ़ाई करो। तो देख लिया तुमने, अब तो हमारी शादी भी हो गई है। तो मेरी ना एक बात कान खोल कर सुन लो, अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ जो नाम से बुलाओगे, मैं तुम्हारी मेम साहब हूँ, तो मुझे मैडम करके ही बुलाओगे। याद रखना ये बात, समझे? हाँ, गेट लगा के आना, समझे? चले बेबी। हाँ। सुमित, तुम्हारी कॉफी। सुमित, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ, क्या करनी है बताओ। मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे पिछले हफ्ते दिए थे, वो कहाँ गए? और किस चीज के लिए चाहिए दोबारा? हाँ दिए थे, पर वो तो घर के राशन के लिए थे ना, मुझे मेरे पर्सनल यूज के लिए चाहिए, ज्यादा नहीं, बस 10,000 रुपए। औकात भूल गई है क्या अपनी? बताना पड़ेगा, कूड़े में से उठा कर लाया था तुझे, वही दोबारा वापस फेंक दूंगा। ज्यादा ना अपनी ख्वाहिशें बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक काम कर, चुपचाप जाके काम कर, समझी? जा यहाँ से। शिखा, शिखा, हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो मुझे मेरा लंच दे दो, मैं काम पे जा रहा हूँ। सुनिए, वो आटा तो खत्म हो गया था, तो इसलिए मैं कुछ बना ही नहीं पाई। आप बाहर से कुछ खा लीजिएगा ना। क्या राशन खत्म हो गया? चलो कोई बात नहीं, मैं बाहर से खरीद के कुछ खा लूंगा। वैसे तुम एक बात बताओ, तुम कुछ सोच रही थी क्या और उदास भी लग रही हो, क्या हुआ? हाँ, वो बात कहूँ आपसे, कल जब मैं बाजार गई थी ना, तो वहाँ मुझे एक सूट पसंद आया। 1500 का था, बहुत महंगा था, बस उसी के लिए सोच रही थी। देखिए, मैं जानती हूँ कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम इतना महंगा सूट खरीद सकें, पर कोई बात नहीं ना, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो खरीद ही लेंगे। तो बस ऐसी कोई परेशान होने की बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही सोच रही थी। क्या बस इतनी सी बात? ये लो, ये ना कुछ पैसे हैं, ये तुम रखो और बाजार जाके ना नया सूट खरीद लेना। पर मैंने तो बस सूट के लिए कहा था और मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो? कोई बात नहीं, मैं एक काम करूंगी, मैं राशन ले आऊंगी इनसे, सूट बाद में खरीद लूंगी। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो? वैसे भी ये सूट तुम्हारा काफी पुराना हो चुका है, अब तुम कब तक ये पुराने सूट पहनोगी? कोई बात नहीं, तुम नया सूट खरीद लेना, मैं चलता हूँ, मैं शाम को आते वक्त राशन ले आऊंगा। ठीक है। खड़ी खड़ी सोच क्या रही है? जाके काम कर। और ये ले, गरम करके ला। खड़ी हो। और खाना क्यों नहीं बनाया अभी तक? सुमित, तुम देख रहे हो ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कैसे खाना बनाऊंगी? तुम आज के दिन बाहर से ऑर्डर कर लो। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, इतना बड़ा घर है, तुम नौकर चाकर नहीं रख सकते क्या? अच्छा, अपनी औकात भूल गई है क्या? बताना पड़ेगा क्या? इससे पहले कहाँ रहती थी? एक मामूली से गार्ड की बीवी थी और दूसरों के घर में जाके कपड़े और बर्तन धोया करती थी। तब तो तबीयत याद नहीं आई तुझे एक बार भी, है ना?
शिखा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर झाड़ू क्यों लगा रही हो तुम? अरे कोई बात नहीं ना, मैं काम तो मुझे ही करना पड़ेगा, मैं कर लूंगी। आप आगे आप बैठी, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है, लाओ ये मुझे दो। अरे पर आप काम करोगे? मैं कर लूंगा। देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम एक काम करो, तुम ना अंदर जाके आराम करो, मैं भी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। देखिए ऐसा अच्छा नहीं लगता, आप घर के काम करोगे तो लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। देखो, मुझे लोगों के बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका काम है बातें बनाना। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है, तो तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुम्हें आराम करना चाहिए था ना। देखो तुम अंदर जाके आराम कर लो, मैं भी थोड़ी देर में डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। और हाँ, घर के काम की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर लूंगा, झाड़ू भी लगा लूंगा और खाना भी बना लूंगा, ठीक है? जाओ। क्या सोच रही है? दिमाग खराब हो गया है तेरा? कोई बात नहीं, अभी तुझे तेरी औकात याद दिला देता हूँ। और वैसे भी मेरा मन भर चुका है अब तुझसे, तेरी मुझे कोई जरूरत नहीं है। सुमित, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? क्या मतलब है कि मन भर गया? हमारी शादी हुई है, तुम ऐसा नहीं बोल सकते। मन भर गया का मतलब समझ में आता है ना? अब एक काम कर, निकल मेरे घर से। तेरे जैसी ना 36 ले आऊंगा कल के कल। बाहर निकल यहाँ से। सुमित ऐसा मत करो प्लीज, मैं कहाँ जाऊंगी? हटियो, सुमित ऐसा मत करो प्लीज। निकल यहाँ से और दोबारा आइयो मत यहाँ, चल। निखिल, निखिल प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो शायद माफी मांगने की काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे फिर भी माफी मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मेरी एक गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा रिश्ता, सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन मैं वो सब ठीक करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ निखिल, लेकिन बस आखिरी बार मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा से कभी ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज। शिखा, अब माफी मांगने से क्या फायदा? तुम्हें तो जो करना था तुमने वो कर दिया ना। तुम्हें पता है, हमेशा खुद से पहले तुम्हारे बारे में सोचा। जितनी मेरी औकात थी उस हैसियत से मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, और तुमने चंद पैसों की वजह से मुझे धोखा दे दिया, मेरे मालिक की शादी कर ली। कोई बात नहीं शिखा, मुझे इसमें तुम्हारी गलती नहीं लगती, गलती तो सारी मेरी है जो मैंने तुमसे इतना प्यार किया। खैर, अब बहुत देर हो चुकी है, माफी मांगने से कुछ भी नहीं बदलने वाला, ना कुछ ठीक होगा। तो जहां से तुम आई हो वहां वापस लौट जाओ। मैं कहाँ जाऊंगी? उसने मुझे छोड़ दिया है, और ये भी तो मेरा घर है ना। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, प्लीज मुझे एक मौका नहीं दे सकते तुम? छोड़ो मेरा, ये तुम्हारा घर है नहीं, ये तुम्हारा घर था। अब इस घर से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, और ना ही मुझसे। निकल जाओ यहां से, निकलो। निकलो। ठीक है, बना लेना। मम्मी जी, ऑफिस से कॉल आया था, मैंने जो शादी के लिए छुट्टियां ली थी ना वो खत्म हो गई हैं, और मुझे ऑफिस फिर से ज्वाइन करना है। क्या? पर अभी तुम्हारी शादी को कुल 8 दिन हुए हैं। अरे इतनी जल्दी तुम ऑफिस ज्वाइन करने वाली हो? एक काम करो, 15 दिन की लीव डाल दो। अरे घर में रहोगी, घर के तौर तरीके सीखोगी, तभी तो तुम्हें कुछ आएगा। समझ रही हूँ मम्मी जी, पर वो क्या है ना, ऑफिस की साइनिंग अथॉरिटी मेरे पास है, और अगर मैंने ऑफिस ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ काम में दिक्कत आ सकती है, इसीलिए प्लीज मेरी बात को समझिए। ठीक है, तुम आजकल की बहुओं को किसी की बात सुननी थोड़े ना है। बड़ों की बातें तुम लोगों की समझ में नहीं आती है।
बड़ी बहू, मैंने तुम्हें एक काम की लिस्ट बनाने को बोला था, बन गई? जी मम्मी जी। ठीक है, एक काम करो, छोटी बहू के फोन में भेज दो, वो देख लेगी। ठीक है मम्मी जी। काम की लिस्ट? मैं समझी नहीं मम्मी जी। ये घर के कामों की लिस्ट है जो तुम्हें करने हैं, क्योंकि तुम तो घर में रहोगी नहीं, तो तुम्हें काम समझ में कैसे आएगा, इसलिए मैंने तुम्हारे पास भिजवा दी है। अब अच्छे से देख लो, कल से ये सारे काम तुम्हें ही करने हैं। घर के काम, सुबह की चाय, ब्रेकफास्ट, लंच के लिए टिफिन पैक करना, झाड़ू पोछा, सुबह के बर्तन, शाम की चाय, रात का खाना और रात के बर्तन। मम्मी जी इतना सारा काम अगर मुझे ही करना है तो मैं ऑफिस कब जाऊंगी? वो सब मैं नहीं जानती, वो तुम देखो कि तुम कैसे करोगी। मुझे बस ये पता है कि ये काम तुम्हें करना है, और वैसे भी बाकी के काम तो ये दोनों बहुएं देख ही लेंगी। पर मम्मी जी बाकी के काम में क्या बचे हैं? सारे काम तो आपने मुझे ही बोल दिए, अब ये काम क्या करेंगी? अच्छा जी, और सारे काम क्या तुम करती हो? हाँ, कपड़े धोना, उनको सुखाना, प्रेस करके तय करके रखना तुम करती हो क्या? और टिफिन ना सबके मैं ही पैक करके देती हूँ, तुम नहीं करती हो। और शिखा, तुम जानती हो ये घर में हम जितने भी मसाले यूज करते हैं ना, ये सब होममेड होते हैं। इवन जो हम अचार खाते हैं ना, वो भी मैं घर पे बनाती हूँ। कितनी मेहनत लगती है, तुमने कभी सोचा है? देखिए, मेरे बोलने का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी नहीं करते हो। अरे मेरे आने से पहले तो आप ही घर संभालते थे। चलो ठीक है, अगर यही बात है तो मैं अपने काम के लिए मेड रख लूंगी, तब तो ठीक है ना? लो जी, हमें तो इन्होंने बिन पगार की नौकरानी बना दिया है ना। नहीं दीदी, आप तो गुस्सा हो रहे हो। चलो ठीक है, आप छोड़िए ये सब। मैं एक काम करती हूँ, हम फुल टाइम के लिए नौकरानी रख लेते हैं, फिर आपको भी दिक्कत नहीं होगी और मुझे भी दिक्कत नहीं होगी, मैं आराम से ऑफिस भी जा पाऊंगी। अच्छा, अब तुम तीनों देवरानी जिठानियों की प्यार भरी बातें खत्म हो गई हो तो मेरी बात कान खोल कर सुन लो। ये सारे घर के काम तुम तीनों को ही करने हैं, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी नौकरी ही क्यों ना छोड़नी हो। नौकरी? मम्मी जी कैसी बात कर रहे हो आप? मैं अपनी नौकरी कैसे छोड़ सकती हूँ? आपको पता है ये मुकाम हासिल करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। और आप मुझे एक बात बताइए, आपने तो शादी के टाइम कहा था कि अगर मैं शादी से पहले नौकरी कर रही हूँ तो बाद में भी कर सकती हूँ, फिर अब आप मना क्यों कर रहे हो? हाँ तो, अरे शादी से पहले ना जाने कितनी बातों के लिए हाँ बोलनी पड़ती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हें काम करने की आजादी दे दूंगी। अरे इन बहुओं से ही सीख लो, शादी से पहले ये दोनों काम करती थी, लेकिन इन्होंने भी नौकरी छोड़कर घर का काम संभाल लिया है और सारे काम बहुत अच्छे से करती हैं। सीखो कुछ इनसे। मम्मी जी मैं नहीं जानती कि इन्होंने अपनी नौकरी क्यों छोड़ी, लेकिन मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैंने इसके लिए दिन रात मेहनत की है। और माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात नहीं मान सकती। देखो, तुम्हें काम करना है करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये सारे काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे। और वैसे भी मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें इतना काम करने की जरूरत ही क्या है। अरे मेरा बेटा अच्छा खासा कमा रहा है और हमें तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, तो तुम घर में रहो और आराम करो। वाह मम्मी जी वाह, कितनी अच्छी बात कही आपने। आपको पता है आप किन औरतों जैसी बातें कर रहे हो? आप उन्हीं औरतों जैसी बात कर रहे हो जो गली चौराहे में जाके ये बोलती हैं कि हमारे घर में तो पढ़ी लिखी बहू आ गई है और हमारे बेटे को एक ही दिन में उसने पढ़ा लिखा दिया, जोरू का गुलाम बना लिया, हमारी बातों बेटा मानता ही नहीं है। आप तो ऐसी बात करते हो जैसे आपका बेटा तो श्रवण कुमार था, आपकी हर बात मानता था। आप उनसे तो हर बात कहते हो, पर आप उनसे एक बात नहीं कहते। आप उनसे ये नहीं कहते कि हमारी बहू पढ़ी लिखी है, उसने बाहर नौकरी करने के लिए दिन रात मेहनत की। और जब बहू काम छोड़ देती है ना, तो आप जैसे लोग कहते हो कि वो तो अपनी मर्जी से काम छोड़ रही है, पर उन लोगों को ये नहीं पता कि उसने वो नौकरी सिर्फ आप जैसे लोगों की वजह से छोड़ी है। मम्मी जी, आपके बेटे में और मुझ में फर्क पता कितना है? आपका बेटा बाहर नौकरी तो कर सकता है लेकिन घर नहीं संभाल सकता, लेकिन एक औरत घर भी संभाल सकती है, बच्चे भी संभाल सकती है, पूरा परिवार संभाल सकती है और बाहर काम भी कर सकती है। पर मम्मी जी, मुझे नहीं लगता कि मेरे बोलने के बाद भी आपको ये बात समझ में आएगी। देखिए मम्मी जी, इस घर की बहू होने के नाते मैं पूरी कोशिश करूंगी घर के साथ साथ बाहर भी काम करने की, लेकिन अगर उसके बाद भी आपको कुछ परेशानी है तो उसके लिए मैं पहले ही आपसे माफी मांग रही हूँ। और हाँ, एक बात तो बताना मैं भूल ही गई, ऑफिस की तरफ से मुझे एक फ्लैट भी मिला हुआ है। अगर आपको मेरे बाहर काम करने से इतनी परेशानी है तो मैं वहीं रह लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फैसला आपके हाथ में है, आप मुझे बता दीजिएगा।